हेलो दोस्तों, मैं मनोज कुमार। आप सभी लोगों का हमारे चैनल मनोज केमिस्ट्री वाला में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे कि अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्घ्य तरंग दोनों में अंतर क्या होता है। अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्घ्य तरंग दोनों में अंतर क्या होता है, आज हम लोग इसे यहाँ पर पढ़ने का प्रयास करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखा जाए। हम लोग यहाँ पर हेडिंग डाले हैं कि अनुप्रस्थ तरंग तथा अनुदैर्घ्य तरंग में अंतर, अनुप्रस्थ तरंग तथा अनुदैर्घ्य तरंग में अंतर। तो हम लोग यहां पर दो कॉलम बनाएंगे और मेन अंतर को, दोनों में जो मेन अंतर होंगे उसी को हम लोग यहां पर जानने का प्रयास करेंगे। आइए देखा जाए। तो हमने यहां पर दो कॉलम बनाया है। एक कॉलम में हमने लिखा है अनुप्रस्थ तरंगे और दूसरे कॉलम में हमने लिखा है अनुदैर्घ्य तरंगे। हमने आपको बताया था कि अनुप्रस्थ तरंगे, इसमें जो है जब किसी माध्यम में अनुप्रस्थ तरंगे चलते हैं, जब किसी माध्यम में अनुप्रस्थ तरंगे गमन करते हैं तो वहां पर माध्यम के कण इस तरंग के चलने के लंबवत दिशा में कंपन करते हैं। मैंने आपको बताया था। यदि आपको जानकारी नहीं है तो आप लोग पिछला वीडियो देख सकते हैं और उसमें हमने सारा चीज आपको बताया है। हमने वहां पे आपको बताया था कि जब अनुप्रस्थ तरंगे माध्यम में चलते हैं तो वहां पर माध्यम के कण अनुप्रस्थ तरंगों के चलने के लंबवत दिशा में कंपन करते हैं। और इसमें अनुदैर्घ्य तरंगों में क्या होता है कि जब किसी भी माध्यम में अनुदैर्घ्य तरंगे गमन करती हैं तो वहां पर माध्यम के कण अनुदैर्घ्य तरंगों के चलने के दिशा में ही कंपन करते हैं। ठीक, आपने इसके बारे में पिछले वीडियो में पढ़ा है, ठीक है। तो आइए हम लोग दोनों में यह पहला अंतर लिखेंगे कि अनुप्रस्थ तरंगों में माध्यम के कण, अनुप्रस्थ तरंगों में माध्यम के कण इनके चलने के लंबवत दिशा में कंपन करते हैं और अनुदैर्घ्य तरंगों में माध्यम के कण इनके चलने की दिशा में ही कंपन करते हैं। आइए देखा जाए। इनमें माध्यम के कण इस तरंग के चलने के लंबवत दिशा में कंपन करते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, इनमें माध्यम के कण इस तरंग के चलने की दिशा में ही कंपन करते हैं, ठीक है। दूसरी बात, हमने आपको बताया था कि अनुप्रस्थ तरंगे श्रृंग, लिखिए श्रृंग गर्त, देखिए ये श्रृंग, ये गर्त, ये श्रृंग, ये गर्त, मतलब ऊपर वाला श्रृंग, नीचे वाला गर्त। यानी कि अनुप्रस्थ तरंगे श्रृंग और गर्त के रूप में आगे चलते रहते हैं। मैंने आपको बताया था। इसमें क्या होता है, इसमें जो है अनुदैर्घ्य तरंगे संपीड़न विरलन, संपीड़न विरलन, संपीड़न विरलन, यानी कि अनुदैर्घ्य तरंगे संपीड़न और विरलन के रूप में आगे चलते रहते हैं, जबकि अनुप्रस्थ तरंगे श्रृंग और गर्त के रूप में आगे चलते रहते हैं। अभी आपने देखा है कि अनुदैर्घ्य तरंगे संपीड़न और विरलन के रूप में आगे चलते रहते हैं, जबकि अनुप्रस्थ तरंगे श्रृंग और गर्त के रूप में आगे चलते रहते हैं। आइए हम लोग इसे यहां पर लिखेंगे, लिखा जाए। दूसरा, ये तरंगे
श्रृंग तथा गर्त के रूप में आगे चलते रहते हैं। और ये तरंगे संपीडन और विरलन, संपीडन तथा विरलन के रूप में आगे चलते रहते हैं। ठीक है। तीसरा क्या है? अनुप्रस्थ तरंगे हमेशा ठोस और द्रव के ऊपरी सतह पर ही बनते हैं। अनुप्रस्थ तरंगे हमेशा ठोस और द्रव के ऊपरी सतह पर ही उत्पन्न होते हैं। ठीक है ना? आइए हम लोग इसे यहां पर लिखेंगे। अनुप्रस्थ तरंगे हमेशा ठोस और द्रव के ऊपरी सतह पर ही उत्पन्न होते हैं। लिखेंगे अनुप्रस्थ तरंगे ठोस तथा द्रव के ऊपरी सतह पर ही उत्पन्न होते हैं। ये क्या है? अनुदैर्घ्य तरंगे तीनों माध्यमों में, ठोस, द्रव, गैस, तीनों माध्यमों में उत्पन्न होते हैं। लिखा है अनुदैर्घ्य तरंगे तीनों माध्यम ठोस, द्रव तथा गैस में उत्पन्न होते। ठीक है। चौथा क्या है? इसमें क्या है? अनुप्रस्थ तरंगों में दाब परिवर्तन और घनत्व परिवर्तन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हमने आपको बताया था कि श्रृंग और गर्त ये सभी के सभी समान दूरी पर होते हैं। ठीक है ना? इसलिए यहां पर जो है, यहां पर दाब में परिवर्तन और घनत्व में परिवर्तन बिल्कुल नहीं होता है। जबकि यहां पर आपने देखा था कि अनुदैर्घ्य तरंगों में दाब परिवर्तन और घनत्व परिवर्तन दोनों होता है। क्यों? क्योंकि संपीडन के केस में माध्यम के कण पास पास होते हैं, तो वहां पर जो है, वहां पर माध्यम का कण आपस में इकट्ठा होते हैं, तो वहां पर जो है घनत्व और दाब दोनों क्या होता है? अधिक होता है। और विरलन के केस में जो है माध्यम के कण दूर दूर होते हैं, तो वहां पर दाब और घनत्व कम होता है, तो दोनों में परिवर्तन होता है। मतलब अनुदैर्घ्य तरंगों में दाब और घनत्व परिवर्तन होता है, जबकि अनुप्रस्थ तरंगों में दाब और घनत्व परिवर्तन नहीं होता है। लिखेंगे यहां पर दाब तथा घनत्व नियत होते हैं, में परिवर्तन नहीं होता है। और यहां पर होता है। यहां पर इसमें लिखेंगे, इसमें दाब तथा घनत्व परिवर्तन होता है। ये आपका हो गया। मतलब अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य तरंगों में मुख्य रूप से 4 डिफरेंस होते हैं, 4 अंतर होते हैं, जो मैंने आपको यहां पर बता दिया है। और इसमें से एक आध क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है। तो आज हम अपने वीडियो का यहीं पे अंत करते हैं। अब हम अगले वीडियो में जो भी टॉपिक होगा उसको पढ़ेंगे। धन्यवाद।